दरवाजे वगैरह ले लिए। नमस्कार साथियों, 20 जनवरी 2025 नव वर्ष 2025 के 20वें दिन 20 जनवरी को हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम, मैं संपादक सुनील सदेवा, मेरे सहयोगी स्टाफ रिपोर्टर राजेंद्र शर्मा, रोहित चौहान, हरि प्रसाद, हम आज फतेहाबाद में श्री भगवान दास मेमोरियल पंजाबी सभा आँखों का अस्पताल, एक हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र। श्री सुभाष चंद्र जी का परिचय आपसे कराना ज़रूरी है। आप थोड़ा सा, आपकी जिज्ञासा होगी कि सुभाष चंद्र जी कौन हैं। आइए मैं इनके साथ थोड़ा सा आगे चलते हुए इनके बारे में बताता हूं आपको। आप ये देखिए, हम पंजाबी सभा हॉस्पिटल के मुख्य द्वार से आगे सुभाष चंद्र जी यहाँ प्रशासक हैं। हरियाणा सरकार ने पंजाबी सभा हॉस्पिटल का इन्हें प्रशासक नियुक्त किया है और 6 महीने हो गए सुभाष जी। 6 महीने हो गए। मोहम्मदपुर रही गांव के रहने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया इनकी मैं बता दूं सरकारी सेवाएं क्या रही। स्वास्थ्य, फूड एंड ड्रग, हरियाणा सरकार के 2 विभागों में सुप्रिटेंडेंट के पद पर कार्यरत रहे और उसके बाद इन्होंने पंजाबी सभा हॉस्पिटल का उत्थान का बीड़ा उठाया है। और मैं आपको एक कारण बता दूं कि मैं एक दिन अचानक शिवपुरी सभा के एक अंतिम संस्कार कर्मचारी 65 वर्षीय ओम प्रकाश ढिंगसरा की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हुई थी, तो यहाँ आर्थो सर्जन है डॉक्टर अमित नारंग उनका नाम है। नाम के साथ साथ उनका काम भी बहुत अच्छा है, तो उनसे उसने अपनी ट्रीटमेंट ली और मैं भी आया। मैंने यहाँ ओपीडी में भारी संख्या में लोगों को देखा, तो आज भी ओपीडी में बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि पंजाबी सभा हॉस्पिटल में वास्तव में क्या क्या है और क्या किस तरह की सुविधाएं हैं और सुभाष जी ने अपने आने के बाद यहाँ क्या कुछ किया है। सुभाष जी, आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। आपसे बातचीत हम लगातार करते रहेंगे। एक बार हम आपके साथ ना विजिट करना चाहते हैं। आओ जी, आओ। राम राम जी। क्या नाम अपना? ओम प्रकाश। कुछ दिखाने आए हो? कहाँ से आए हो? बनावाड़ी गांव से। क्या दिक्कत है? हाथ की दिक्कत है। देखिए आप, बनावाड़ी गांव, बनावाड़ी से एक मिले हमें, वो आए हुए हैं और भी हम बात करते हैं और आप देखेंगे। राम राम जी। आप तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हो, सर्वे सर्वा। क्या नाम है पूरा? रमेश तुसामठ। रिटायर हो गए अभी भी हो? ना भी है जी, वर्किंग में। कितने साल नौकरी और बाकी है? 2 साल। तुसामठ जी क्या करने आए हो यहाँ पंजाबी सभा हॉस्पिटल में? मेरी पुत्र वो धोने लेकर आया मुझे मैं यहाँ, और मैं खास करके पंजाबी सभा पे विश्वास करता हूँ कि यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो ना। और दूसरी बार आया हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, और क्या दिक्कत हो गई है? कोई नस नुस दब रही थी रीढ़ की हड्डी से, वो जो ना पैरों में दर्द आता था। साथियों, मैं आपको बहुत कुछ बताने और दिखाने जा रहा हूँ। देखिए आप, बनावाली के आपने एक सज्जन देखे, रमेश तुसामठ जी नगर पालिका के कर्मचारी, संघर्षवादी नेता हैं और मैं भी इनकी जब से ये नेता बने हैं तब से खबरें लिख रहा हूँ ना आपकी अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। और कह रहे हैं कि पंजाबी सभा हॉस्पिटल में हमें बहुत विश्वास है, तो डॉक्टर अमित नारंग जी को दिखाने आए हैं। बिल्कुल। तो आइए मैं आपको और भी मिलवाता हूँ। राम राम जी। क्या नाम है अपना? विजय सिंह है जी। विजय सिंह। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? सरवरपुर से। क्या दिक्कत होगी? छाती में दर्द है। छाती में दर्द है। देखिए आप, सरवरपुर, बनावाली और फतेहाबाद निवासी रमेश तुसामठ, 3 पेशेंट तो हमें यहीं मिल गए हैं। नमस्कार बहन जी। आप भी दिखाने आए हुए हो? कहाँ से आए हो? फतेहाबाद के रहने वाले हो। नमस्कार जी। आप भी फतेहाबाद के रहने वाले हो। देखिए मातृशक्ति भी, देखिए स्वास्थ्य तो आजकल एक ना बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है स्वास्थ्य के ऊपर। हमारे खान पान, उपलब्ध खाद्य पदार्थों की वजह से हमें स्वास्थ्य सेवाएं लेनी पड़ती हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हम कैसे ले सकते हैं और किस तरह से ले पाएंगे। मैं एक और खड़े हैं हाथ में। सत श्री अकाल जी। ठीक हो जी? की ना है अपना? इतने दिखाना आए हो? कित्थों आए हो? माजरे तो आए हो। देखिए साथियों, बनावाड़ी, माजरा और कहाँ से लोग पंजाबी सभा हॉस्पिटल में आए हैं। आपको आज बताने जा रहे हैं कि इस अस्पताल में सुभाष चंद्र जी के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद स्थिति बदली है, लेकिन डॉक्टर वही मौजूद हैं।
यहाँ हर हम जो यहाँ चिकित्सा सुविधा है और चिकित्सक हेड हैं उनसे भी हम बात करेंगे और आपको कुछ बताएंगे। शिवाजी पहले उनसे बात। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ लंबा आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते सर। ठीक हो डॉक्टर साहब? बढ़िया बढ़िया सर। मेरा नाम डॉक्टर साहब सुनील सचदेवा है। मैं ना एक जर्नलिस्ट हूँ और एक फेसबुक पे हमारा सोशल मीडिया पे भी बड़ा नेटवर्क है। ठीक है सर। आपके ना इस हॉस्पिटल में मैं एक बार आया अचानक। जी जी सर। मुझे की व्यवस्था के बदलाव की जानकारी तो थी, लेकिन वो कहते हैं भी आमना सामना नहीं हुआ था। ठीक ठीक तो मैंने यहाँ देखा ओपीडी में बैठे थे कोई 70-80 लोग। ठीक ठीक है सर। तो उस समय तक सुभाष जी नहीं आए थे। तो मैंने इनके संचालकों से एक कहा, मैं क्या यार इतनी सारी ओपीडी और कहीं पपड़ी उखड़ रही है, जैसे देखो पीछे और लकड़ी की मरम्मत की जरूरत है ना। मैं ये क्या हाल कर दिया भाई, इतने सारे मरीज हों। तो कोई तो कहता जी हमें लांबाजी में दवाई लगती है, कोई कहता हम इतना, देखो अपनी अपनी ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो साथियों देखिए, डॉक्टर साहब अपना खुद परिचय देंगे। डॉक्टर अमित लांबा, आप देख लिए एक उत्साही युवा डॉक्टर के पास हम बैठे। कितने साल से हैं डॉक्टर साहब, पहले ये बताओ? मेरे को 2 साल हो गए हैं। 2 साल बहुत होते हैं, 700 दिन इनको हो चुके हैं यहाँ। तो आप एमडी हैं? जी सर। तो 2 साल से आप मतलब एमडी मेडिसिन है? हाँ जी, हाँ जी। एमडी मेडिसिन है सर। एमडी मेडिसिन है। तो डॉक्टर साहब किस तरह के रोगी यहाँ याद आते हैं? जी सर, यहाँ पे बीपी शुगर थायराइड के तो आते ही आते हैं ओपीडी पेशेंट, और इमरजेंसी में जो भी स्प्रे पिया हुआ है, कार्डियक पेशेंट है, न्यूरो के पेशेंट है, सारे पेशेंट इनको हैंडल करते हैं। मैं ना डॉक्टर साहब एक चीज़ जानना चाहता हूँ आप लोगों से भी। एक शुगर पेशेंट आ गया जी जी सर। या मेडिसिन आपसे रिलेटेड कोई पेशेंट आ गया जी सर। आपसे, वो तो चलो ओपीडी भी एक नॉर्मल है, यहाँ फीस सारी चीज़ें हैं। अगर किसी और हॉस्पिटल में जाए प्राइवेट में, जी सर। इसहार जाए या सरसा जाए, उसकी तुलना में आप ये बता सकते हैं कि कितना खर्चे में कम पड़ता होगा उसको? सर बहुत ही ये मान के चलो कि आप 100-200 रुपये में आपको उसका यहाँ पे इलाज भी हो जाएगा। पर जहाँ 1000 रुपये लगेंगे तो 300 में काम चल सकता है। जी जी सर, वहाँ पे इतने में 300 रुपये में आधे से भी कम रुपयों में उनका इलाज। साथियों ये डॉक्टर हैं, मैं ना आपको बता दूं, डॉक्टर अमित कुमार लांबा जी से मैं बात कर रहा हूँ और पंजाबी सभा हॉस्पिटल के पहले नंबर पर ही कक्ष है इनका। डॉक्टर साहब किस किस बीमारियों के रोगियों का इलाज करते हैं आप? सर वैसे तो सबसे ज़्यादा तो बीपी शुगर और थायराइड के पेशेंट आते हैं, या वायरल जो भी अभी जो रिसेंट चल रहे हैं उनके आते हैं पेशेंट, लेकिन और भी काफ़ी सारे पेशेंट हैं, उनके सारे लेते हैं। एक चीज़ के लिए तो आप लोगों को सल्यूट है, तमाम विसंगतियों के रहते सुविधाओं के अभाव में तो आप बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं। जी सर। अगर सुविधाएं और अच्छी हो जाएं तो और करवा पाएंगे सर। ये सुभाष जी जब से आए हैं यहाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, कुछ है जी सर, सुधार हो रहे हैं, धीरे धीरे सुधार। खिड़की पर्दे बदले जा रहे हैं, मतलब जी सर बदले, सारी चीजें मतलब व्यवस्थित होती जा रही है। धीरे हाँ, वो पैसे का भी एक रोल होता है, पैसे की भी भूमिका होती है। और सबसे तो मेन रीड आप लोग हो। जब डॉक्टर अच्छे होंगे ना तो लोग बाहर बैठे हैं, पेशेंट बता भी रहे हैं सारी चीज़ और सारी चीज़ें। कई तो मेरे को 1-2 लोगों ने आपका नाम लिया, मैं बताऊंगा पर्सनली भी, मेरे को तो दवाई अकेलांबा जी की लगती है और वहाँ से मैं लाता हूँ। साथियों आपने देख लिया होगा, डॉक्टर अमित कुमार लांबा ये बता रहे हैं कि अगर आपका कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं और 1000 रुपये खर्च होता है तो 300 रुपये मात्र में गारंटीड आप स्वस्थ हो जाएंगे। पंजाबी सभा हॉस्पिटल में ये थे डॉक्टर अमित कुमार लांबा जी। आगे हम और भी सुविधाएं आपको दिखाते हैं और बताते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऊपर क्या आए नहीं क्या? आओ उधर। इधर आ जाओ, इनके वाले हैं, इनके ऊपर उधर है, आ जाओ। हाँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुमित जी, मेरा नाम है सुनील सचदेवा। मैं जर्नलिस्ट हूँ, हरियाणा जर्नलिस्ट टाइम्स मेरा पेपर है। हाँ जी हाँ जी। और सोशल मीडिया नेटवर्क है, आप लाइव हैं इस टाइम। ओके ओके। तो इस हॉस्पिटल की ना हम एक्चुअल में तो क्या हुई कि मैं जब इनके प्रशासक लगने से पहले हाँ जी। एक बार मैं आया, अमित नारंग आपके बड़े भाई हैं। हाँ जी हाँ जी। तो डॉक्टर अमित के पास एक हमारे अंतिम संस्कार कर्मचारी को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, वो ठीक हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो मैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आया था और मैंने यहाँ देखा बहुत सारी ओपीडी में पेशेंट हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया, यार तुम ये क्या कर रहे हो?
यहाँ ओपीडी में इतने सारे लोग हैं और देखो डॉक्टर हैं और डॉक्टरों के बाहर लोग बैठे हैं। मेरी एक जिज्ञासा सी, मैं सोशल वर्क भी करता हाँ जी। हूँ, शमशान भूमि का भी सेक्रेटरी हूँ फतेहाबाद की, जो एक नंबर इंडिया में नंबर 1 शमशान कहलाता है सुंदर सोच, तो वहाँ भी मैं 11 साल से सेवा कर रहा हूँ। सुमित जी आप ENT स्पेशलिस्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से यहाँ हैं? मैं अभी यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने जून में 2024 में। 24 में? हाँ जी। तो साल होने ही वाला है समझो। साल होने वाला है। 6 महीने आप हो चुके हैं आपके? 6 महीने से ऊपर। हाँ। सुमित जी किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? हमारे पास कान नाक गले के हर तरह के रोग के मरीज आते हैं। कान में रेशा आ रहा है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में रसोलियाँ बन रही हैं, गले में आवाज़ नहीं आ रही है, गले में हमारे थायराइड के मरीज आते हैं हमारे पास। हम सब चीज़ों का इलाज कर रहे हैं। हम दूरबीन से इनकी सर्जरीज करते हैं, बिना बाहर से कोई चीरा आए कान और नाक के सारे ऑपरेशन करते हैं। गले के टॉन्सिल के ऑपरेशन हो गए वो भी बिना चीरे के होते हैं, बाहर से दूरबीन से ही हो जाता है। यहाँ ऑपरेशन सुविधा भी उपलब्ध है? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो आप कितने ऑपरेशन कर चुके हैं 6 महीने में लगभग? मैंने 6 महीने में 50 के करीब ऑपरेशन तो कर चुका हूँ, जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। अभी इस महीने में हमने 3 ही ऑपरेशन किए हैं, थोड़ा सर्दी की वजह से मरीज कम रहे हैं, बट लेकिन अच्छा था। एक छोटी सी बात को बुरी तो नहीं लगेगी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपके बड़े भाई की बहुत प्रशंसा करते हैं लोग, आपके भी करते हैं। हमारा अभी टाइम वो यूं कहते हैं भी अमित नारंग का भाई ना, सुमित नारंग ENT स्पेशलिस्ट है, वो भी बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन यार उसका मुकाबला नहीं। हालांकि ENT ऑर्थो का मुकाबला नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते ना। नहीं, ENT एक अलग चीज है। वो 3 साल से यहाँ पे हैं, वो अच्छे से सेवा दे रहे हैं। उनके मरीज आप देखिए, आपको अगर आज 110-20 OPD जितनी भी आई हैं तो उनमें 70-80 OPD उन्हीं की होंगी। डॉक्टर साहब एक चीज ये बताइए, मैंने अभी लांबा जी से प्रश्न किया, हाँ जी, हाँ जी। ENT का मैं भी रहा, मेरे भी एलर्जी वगैरह रही, मैं डॉक्टर संदूजा से ट्रीटमेंट लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। वो भी मित्र है, सारे डॉक्टर मित्र हैं, क्योंकि मैं 62 साल का जर्नलिस्ट हूँ, हाँ जी। पारिवारिक ढांचा MM कॉलेज गवर्निंग बॉडी में भी हूँ मैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इन्हीं परिवारों में से हूँ। तो ये जो ENT का पेशेंट आपके पास कोई आ गया, हाँ जी, बिल्कुल। खांसी जुकाम से पीड़ित आ गया, हाँ जी, हाँ जी। कितने खर्चे में इलाज हो जाता है उसका? हमारी 50 रुपए की OPD फीस है सिर्फ। ठीक है। उसके बाद में हमने मरीज को देखना है, उसके हिसाब से उसकी दवाई। अब यही अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए OPD फीस एक तो नहीं, आप 300 रुपए में सारा इलाज हो सकता है उसका? यहाँ नहीं, 300 रुपए में हो जाएगा। 300 रुपए से कम नहीं कर रहे हैं हम तो। 50 OPD के बाद 200-250 की दवाई से खांसी जुकाम मेरे ख्याल से ठीक हो सकता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकता है। मतलब दूसरे हॉस्पिटल की तुलना करें तो आप जहाँ 1000 रुपए लगे, यहाँ 300-400 में इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, ये हमारा एम यही है कि हम एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में पेशेंट को इलाज दे रहे हैं। साथियों वैसे तो आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन मैं इनका परिचय जब मैं डॉक्टर अमित नारंग से बात कर लूँगा, इनके पापा मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और जगजीवनपुरा में साथ ही हम थोड़ा बहुत रहते रहे। ये बच्चे तो जैसे ना पढ़ने के लिए बाहर भी चले गए, मेरे से कभी मिले भी नहीं होंगे। मैं अभी तो पहली बार नाम से जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। सुनील सदेवा, बिल्कुल। वेरी गुड। चलो इतना तो बहुत है। सुमित जी हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका ना एक सिर्फ ENT का एक दिन इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल भाई ENT में क्या क्या लोगों को ना कहीं भागने की जरूरत नहीं है, नहीं, बिल्कुल। हिसार सरसा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दूरबीन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम सभी ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट भी 1 नंबर के हैं और हम हर तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं कान नाक गले। थैंक यू डॉक्टर साहब, बिल्कुल। थैंक हाँ यू। जी। मिलते रहेंगे आपसे। आओ शिवा जी। इधर ये कैजुअलिटी है। अच्छा, जो ये मरीज आया हाँ यहाँ हाँ हाँ कैजुअलिटी है। एक बार सीधा यहाँ मतलब हाँ यहाँ आएगा सर। कोई भी पेशेंट आ गया एम्बुलेंस पे आ यहीं आएगा। गया, थोड़ा सा जो सीरियस है हाँ यहीं आएगा। यहाँ आगे, उसके बाद जिस डॉक्टर हाँ ने उसके treat बाद करना है डॉक्टर का है या ICU का ICU में जाएगा, उसी तरह से। OT का OT में जाएगा। तो ये डेंटल सर्जन भी है? हाँ जी हाँ, जो वहाँ आओ। पर डेंटल के पास आ कहाँ है डॉक्टर साहब? नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं एक ना जर्नलिस्ट हूँ, हरियाणा जनादेश टाइम्स का पेपर है, एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। हम ना ये सारा कुछ लाइव चल रहा है, आप लोगों के लिए पड़ताल करने आए हैं। ठीक है सर। कोई मैं ना 2-4 महीने पहले डॉक्टर साहब किसी पेशेंट के में रिलेटेड आया, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा। तब सुभाष जी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, ओके। इनसे थोड़ा परिचय हुआ तो मेरे को तो लगे भैया गाय भर गए अफसर कहाँ से आ जाते हैं। सर तो भाई इस तरह के आगे भी सत व्यवहार वाले, मेरी इनसे दोस्ती होगी।
वेरी गुड सर। मतलब ना तो अभी मैं इनके गांव गया ना मेरे ये घर आए, लेकिन हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई है। आप कितने टाइम से हैं डॉक्टर साहब? मैं सर यहाँ पे अब मुझे 4.5 साल हो गए हैं सर यहाँ। देखिए आप साथियों, मैं परिचय बता रहा हूँ पहले आपको। डॉक्टर कौशल शर्मा हाँ जी। डेंटल सर्जन हैं, और मेरे को कई लोगों ने कहा है, मेरे यहाँ कई मित्र मिले हैं, तो मैंने उनसे पूछा अभी क्या करने आए हो, तो बोले भी दांत की दिक्कत है। मैं कहा यार इसका मतलब डॉक्टर में दम है। अब मैं जो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी इस तरह की बात कहे कि मैं दंत संबंधी अपनी बीमारियों के लिए यहाँ आया हूँ। और आप ये देखिए, आपको एक दिखाने जा रहे हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सदाराम है जी। सदाराम जी, कहाँ से आए हो? घोटिया खेड़ा से जी। घोटिया खेड़ा से। दांत में कोई दिक्कत है? हाँ जी। पहली बार आए हो डॉक्टर साहब? तीसरी बार आया हूँ जी। ठीक है डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही नाइस, एकदम एकदम जी, बहुत अच्छे। पैसे भी थोड़े से लगते होंगे। मैं को बस न्याल कर दिया जी। मैं तो आप बार भी कहता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही नाइस, अच्छी फीलिंग, अच्छा प्रेम प्यार से, बहुत अच्छा मतलब व्यवहार इनका, कोई रूखापन नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से डील कर। मतलब आधी एक बीमारी तो ये आपकी अपने स्वभाव से ही कर देते होंगे। ठीक है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। देखिए साथियों, एक साथी और है। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो जी? बढ़िया। क्या शुभ नाम है? सुरेश। अब दांतों का इलाज करवाने आए हो? मूंछों का? दांतों का। मूंछों का क्या राज है? पाल रखी है। मेरे को ना ये जो मूंछें पालता है ना बड़ा पसंद आता है, और मैं टिप्पणी करे बिना रहता नहीं, वो शायद नाराज भी हो जाता हो। नहीं, कोई बात नहीं। तो आपके क्या दिक्कत होगी? ये फतेहाबाद के रहने वाले? जी जी जी, बिगड़ रोड से। अच्छा, बिगड़ रोड से। जी। क्या नाम बताया था आपने? सुरेश कुमार। सुरेश जी, आप ये डॉक्टर साहब से कितने टाइम से ट्रीट करवा रहे हैं? सर मैं तो ब्रदर है, तो मैं तो उनके रेफरेंस से आया हूँ भी आप उनके पास जाइए कर रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब आपके ब्रदर ने ये कहा भी कौशल शर्मा जी बहुत अच्छे डेंटल सर्जन हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। साथियों देखिए, हमें डॉक्टर कौशल शर्मा जी के बारे में, बहन जी भी आए हुए हैं, आप भी पेशेंट हैं? अच्छा, इनके साथ आए हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, और इक्विपमेंट, उपकरण, हिंदी शुद्ध हिंदी में मैं आपको बता दूं कि इनके पास हर तरह के। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए कि यहाँ डेंटल सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं? हमारे पास हर तरीके की सुविधाएं मार्केट से उचित दामों के ऊपर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर अवेलेबल है। मैं बीइंग एज MDS यहाँ पे पिछले 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे पास लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, RCT, सिंगल सिटिंग RCT, आईलाइनर, टूथ ज्वेलरी, ब्लीचिंग और फिलिंग्स, हर तरीके का इलाज अच्छी फिलिंग्स के साथ, अच्छा मटेरियल के साथ हम पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों ये देखो, आप पंजाबी सेवा हॉस्पिटल में हैं। आपको मैं फिर बार बार बता दूं कि बट्टू रोड पर जो ये एक बाईपास वाली छोटी सी नहर होती थी, उससे ठीक पहले पंजाबी सेवा हॉस्पिटल में मैं सुनील सदेवा, अपने सहयोगी राजेंद्र शर्मा, रोहित चौहान, हरिप्रसाद के साथ मौजूद हूँ। हमारे साथ हैं पंजाबी सेवा हॉस्पिटल के डेंटल सर्जन डॉक्टर कौशल शर्मा। डॉक्टर साहब, दंत रोग बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या मसला है? दंत रोग हम ये नहीं कह सकते कि बढ़ रहा है, बट लोगों को उजागर होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन लोग उजागर हो रहे हैं। जब से वो उजागर हो रहे हैं, मतलब लोगों में जागरूकता आ रही है, और जागरूकता आ रही है, उस वजह से वो ट्रीटमेंट करवाना प्रेफर कर रहे हैं। पहले तो ज़्यादातर निकलवाना प्रेफर करते थे, बट अब लोग बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए लोगों में मानसिकता ये आ रही है कि जल्दी अपने दांतों का इलाज कराएं ताकि वो दांत लंबे चल पाए। डॉक्टर साहब, हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम ना, हम जर्नलिस्ट जरूर हैं, पैसे वाले नहीं हैं। समझ गए होंगे आप? समझ गया हूँ सर। हैं, एक सामाजिक बीड़ा उठाए हुए हैं, शिवपुरी शमशान की भी सेवा करते हैं, और एक बड़े अच्छे लैंडलॉर्ड परिवार से हूँ। तो ना मेरे को ना ये इन सुभाष जी से पहले ये लगा भी यहाँ कुछ हलचल है। तो ये सुभाष जी जब से एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है सर चीज़ों के अंदर। व्यवस्था धीरे धीरे व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है सर, सुधार की तरफ से। हाँ। तो आप मीडिया के ये कैमरे के सामने ये प्रॉमिस कर सकते हो कि 2-3 साल और मैं यहाँ रहूँगा? हाँ सर, मैं 2-3 साल और यहाँ पे रहूँगा, पक्का यहाँ सेवा हाँ जी, हाँ जी, करूँगा। सेवा। देखिए साथियों, हमने बाध्यता भी कर ली है कि डॉक्टर कौशल शर्मा जी यहाँ इसी तरह सेवा करते रहेंगे। और देखिए आप एक बार आप फिर नाम बता दो जी। सदाराम जी। सदाराम जी। हाँ जी। सदाराम जी, सेटिस्फाइड हो इलाज से? मैं को जी निहाल हो गए। निहाल हो गए? निहाल हो गए। वाह जी। और मैं तो कहूँ जी, ये डॉक्टर साहब तो यही रहना, क्योंकि ये संस्था की हॉस्पिटल है जी, और अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो हम तो बहुत मतलब जो आप कहीं को जानते हो, ये थोड़ा सा 2-4 बार मैं मिल जाना आता है तो मैं भी काबू कर लूंगा। नहीं, वाकई में जी काबू करने की। और सुभाष जी रहे, देखो सुभाष जी, ये ना एक चीज बताओ, ये डॉक्टर सारे आपकी 6 महीने में ही, आपके 6 महीने हो गए?
हाँ जी, 6 महीने हो गए। ये प्रशंसा करने लगे आपकी। काम कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, काम की प्रशंसा है ना। काम की प्रशंसा है जी। ठीक है। साथियों, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, सुभाष चंद्र जी फूड एंड ड्रग हेल्थ डिपार्टमेंट से सुप्रिटेंडेंट के पद पर सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने अपनी सरकारी सेवा काल पूरा किया। हरियाणा सरकार ने अचानक इन्हें यहाँ पंजाबी सभा हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। इन्हें नहीं पता था मुझे यहाँ आकर सेवा करनी है। मैं इनसे 5-6 बार ही मिले होंगे जी आप? 5-6 बार मिले। 5-6 बार मैं मिला हूँ। इन्हें कुछ वृक्ष बड़ वगैरह पीपल के वृक्ष निकालने की समस्या थी। जो कोई शमशान ही काम करता है वो उसी की टीम करती है। तो मैं इनके संपर्क में आया। इनकी बातचीत, इनका लहजा और काम करने का तरीका 3 मिनट में, क्यों डॉक्टर साहब आदमी का पता लगता है, देर लगती है? आदमी से मिलते हुए पता चल जाता है। 5-1 मिनट आप किसी से बात करो तो आपको पता लग जाएगा भाई कौन चोर, कौन डाकू, कौन बढ़िया आदमी, कौन घटिया आदमी। तो सुभाष जी की ये परिचय है और सारे डॉक्टर सराहना कर रहे हैं। सुभाष जी, अब आप हमारे को किससे मिलवाने वाले हो? डॉक्टर अमित नारंग जी। चलो, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है। ओटी में जाना पड़ेगा अपने को ना, जहाँ को वहाँ तो और क्या, ओटी में चलें पहले, आगे नहीं आए पता नहीं। आगे क्या डॉक्टर साहब? चलो आगे आगे। राम राम जी, क्या नाम है? मुकेश पत्थर मिस्त्री। 2 मिनट का टाइम दे यहाँ दो। क्या करने आए हो? इन डॉक्टर अमित नारंग को दिखाने आए हो? ये ना साथियों, मुकेश पत्थर मिस्त्री है। शमशान में बहुत सारा ग्रेनाइट लगा दिया, बहुत सारा काम कर दिया। तो वहाँ तो डर भी लगता था तुम्हें? बस लगता था जब शुरू में। अब कोई डर नहीं? अब तो कोई डर है ही नहीं। काम कर सकते हो, खींचने वाला काम नहीं है, खींचना चाहने वाला काम नहीं हो, भारी काम नहीं है। हाँ, चारों वॉल क्लाइंबिंग, रोटेशन और लिफ्ट, ये चारों होनी चाहिए नियम से। हाँ, नियम से होनी चाहिए। ठीक है। और अभी तो सूजन नहीं आ रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है। बच्चे का क्या कर दिया सबका, ये अब 1 महीना रहेगा। अब 1 महीने के बाद जाना पड़ेगा। 18 के बाद ही प्लास्टर खोल के चला देंगे इसको। ठीक है। रात को रोता होता फोकस इनको डॉक्टर साहब को ही रखना सामने आ गया। ये 5 दिन दे दियो और ये कैल्शियम चलने दियो इसको। ठीक है। ये मैंने हफ्ते की डाल दी, बहुत ज़्यादा नहीं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हरियाणा जनता टाइम्स की ना टीम आज आपके ना हॉस्पिटल की पड़ताल करने आई है। कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं कोई अच्छी बात नहीं। हम ना सारे आपके हो के आए हैं। हम डॉक्टर अमित लांबा से भी मिले हैं, आपके ब्रदर सुमीत जी से भी मिले हैं, और डॉक्टर कौशल शर्मा जी से भी मिले हैं। पंजाबी सभा हॉस्पिटल में कितना टाइम हो गया? मैंने पंजाबी सेवा हॉस्पिटल ज्वाइन किया, मुझे 3 साल लगभग हो चुके हैं। मैंने ज्वाइन किया था 15 अक्टूबर 2021 को। 15 अक्टूबर 2021 से हमने स्टार्ट किया था। आज मेरे 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तब यहाँ पे आप 30 से 40 पेशेंट का डेली ऑर्थो का ओपीडी देखते। हम आपको एमडी ऑर्थो कह सकते हैं या एमएस ऑर्थो? एमएस ऑर्थो है आप। तो कहाँ पढ़े हैं डॉक्टर साहब? मैंने दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज LNJP हॉस्पिटल से पहले MBBS किया 2008 से लेके 13 तक। फिर मैंने 2015 से लेके 18 तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और RML हॉस्पिटल से MS ऑर्थो किया। फिर मैंने 18 से 21 एज अ सीनियर सर्जन जॉब की RML हॉस्पिटल में 3 साल। फिर मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग की अपनी BL कपूर हॉस्पिटल दिल्ली में। डॉक्टर भूषण नरयानी है वहाँ पे, उनके अंडर सीखा मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट। फिर मैं यहाँ आया 2021 में। 2021 में 4 साल हो गए आपको? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, ये जो घुटनों का मसला बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है? घुटनों का ये देखो अपने लाइफस्टाइल के बेसिस पे है। जैसे लोग फॉरेन फेलोशिप्स के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है, नी बहुत कम होती है। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट का जो सिस्टम है वो आपके दिनचर्या पे डिपेंड करता है, आपने किस तरह से यूज़ किए हैं अपने घुटने। तो वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेंड है कि आप नीचे बैठते ही नहीं, तो उनके जॉइंट रिप्लेसमेंट के चांसेस कम होते हैं, खड़े रहते हैं। हाँ, अब इंडिया में नीचे बैठने का ट्रेंड बहुत है। आप अपने भारतीय संस्कृति में चौकड़ी मार के बैठना, पूजा पाठ करना, ये सब सिचुएशंस रहती हैं। चौकड़ी मार के बैठना गलत है? चौकड़ी मार के बैठना एक उम्र के बाद गलत है। अच्छा। भाई उकड़ू बैठना कितनी उम्र के बाद? 45-50 की उम्र के बाद। मैं 50 साल के आप हो गए हो तो चौकड़ी मार के मत चौकड़ी बैठिए। मारने वाला सिस्टम थोड़ा सा आपके जॉइंट को जल्दी जल्दी घसाते जाएगा, घसाता चला जाएगा। उकड़ू बैठने वाला सिस्टम भी घसाता जाएगा, जो आप पैरों के बाहर पैरों के बाहर के ऊपर बैठते हैं वो। तो वो सिचुएशंस की वजह से इंडिया में जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है नी वाली।
जो जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑस्ट्रेलिया कनाडा में 4-4 महीने में होती हैं, वो दिल्ली के अस्पतालों में महीने में ही हो जाती हैं। भाई महीने में हम BL कपूर में हम लोग दिन के 14 घुटने होते थे, दिन में सुबह 6 बजे से लेके। साथियों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पंजाबी सभा हॉस्पिटल में हम हैं, हमारे साथ यहाँ प्रशासक सुभाष चंद्र जी हमारे साथ हैं। हमारी खुद की जिज्ञासा हुई, मैं यहाँ एक बार डॉक्टर अमित नारंग से ही मिलने के लिए आया, इनसे मैं मिला, मैंने कोई परिचय नहीं दिया, मैं अपने एक शिवपुरी के कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी के ट्रीटमेंट की कुछ जानकारी चाहता था। इन्होंने बड़ी ईमानदार सोच के साथ जानकारी दी और मैं चला गया। आज वो ओम प्रकाश ढींगसा लगभग स्वस्थ है। तो मैं यहाँ आज ये यहाँ की सुविधाएं देखकर आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि पंजाबी सभा हॉस्पिटल में एक इतना बढ़िया डॉक्टर, जिसकी बार मेरे को 8 लोग मिल चुके हैं, जिसकी बार बार सराहना भी कर रहे हैं और यहाँ आए भी हैं। अमित जी यहाँ क्या क्या ऑर्थो के लेके क्या क्या उपलब्ध है? लेके यहाँ पे हम सब कुछ सुविधा दे रहे हैं। ऊपर हमारे पास फुली इक्विप्ड OT है, जिसके अंदर हमारे पास सियाम भी है, GA की एनेस्थीसिया की मशीन भी है, OT टेबल भी है, लाइट वेट का सारा सिस्टम प्रबंध पूरा है। उसमें हम हर तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि दूरबीन वाले आर्थ्रोस्कोपी वाले ऑपरेशन भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑर्थो में ट्रॉमा फिक्सेशन, जो नेल प्लेट लगती है हड्डियों में, वो फिक्सेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं, आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन विधि द्वारा लिगामेंट के ऑपरेशन भी हम यहाँ कर रहे हैं, स्पाइन की ट्रीटमेंट भी हम यहाँ कर रहे हैं। स्पेशल जो स्पाइन की सर्जरी नहीं कराना चाहते, लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें अगर कॉर्डल ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, नर्व रूट ब्लॉक लगाए जाते हैं, जो सर्जरी से पहले का सिस्टम है, वो ब्लॉक की टेक्निक भी हम पूरे सक्षम है उसको करने में। एक डॉक्टर साहब, देसी भाषा में लोग आमतौर पर कहते हैं भी मैं तो गोड्डे बदलवा आया। हाँ, तो गोड्डे बदलते हो, क्या करते हो? गोडे बदले नहीं जाते, गोडे की लाइनिंग चेंज हो जाती है अंदर की। लोग डर जाते हैं कि जैसे दिल बदला जा रहा है किसी का, या लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऐसा कुछ होगा। गोडे बदलने में जो आपकी घसी हुई हड्डी है वो लाइनिंग हटा दी जा रही है, उसके ऊपर बोन सीमेंट होती है, स्टेरिलाइज्ड बोन सीमेंट का पेस्ट लगा के उसके ऊपर नया घुटना फिक्स कर दिया। ये सुरक्षित है? ऑपरेट होने के बाद आदमी आम दिनचर्या सब कुछ कर सकता है। आजकल तो हाई फ्लेक्स नहीं आती है, जो इंडियन पॉपुलेशन को देख के बनाई गई है, जिसमें पहले गोडे 0 से 90 डिग्री तक मुड़ा करते थे, अब वो 135 डिग्री तक भी मुड़ जाएंगे पहले। लेकिन हमारी नॉर्मली सलाह ये रहती है कि अगर आपको उस इम्प्लांट को लंबा इस्तेमाल करना है तो आप 0 से 90 डिग्री की लिमिट में रहें भाई, तब तो वो 15 से 20 साल की मियाद वाले चलते हैं। ज़्यादा मोड़ के बैठने से फिर उनकी घसने की जो कैपेसिटी है वो तेज हो जाती है। डॉक्टर अमित जी, मैं एक जानकारी चाहूँगा, मुझे गुड़गांव का हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ कई लोगों ने, कोई डॉक्टर फैमिली तक ने भी गोडे रिप्लेसमेंट करवाए हैं। वहाँ आने वाला जो 3-4 लाख रुपए का खर्च है, उतना ही यहाँ आ जाता है क्या? नहीं, उतना नहीं है यहाँ पे। हम तो यहाँ से 1/3 रेट में कर रहे हैं वहाँ से। मतलब वहाँ अगर 3-4 लाख लगे तो यहाँ लाख में काम चल जाएगा? लाख रुपए में ही काम चल जाता है, क्योंकि ये चैरिटेबल संस्थान है। आप बिल्डिंग बढ़ाते जाएंगे तो आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो हम तो यहाँ पे घुटना वही डलना है, टेक्निक वही है, सर्जरी वही है, दवाइयाँ वही हैं, बेहोशी वही है, सारा कुछ ही वही है। लेकिन हम यहाँ पे 1-1.25 लाख की रेंज में ही नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और वही चीज़ BL कपूर में जब मैं ट्रेनिंग में भी था, तब वहाँ पे दोनों घुटनों का बिल 6 लाख बनता था, एक घुटने का बिल 375, अब तो 10 लाख हो गया होगा। इतना बनता है, और वो 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की बात। तो ये है, यहाँ पे हम दोनों वैरायटी के नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें इंडियन मॉडल्स भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं। इंडियन तो हम 90,000 से ही कर रहे हैं स्टार्ट। इम्पोर्टेड मॉडल्स हम 1,05,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। 10-15 हज़ार का 10-15 हज़ार का कॉस्ट। डॉक्टर 4 साल के इस दौर में आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के कितने 4 साल के इस दौर में हमने कम से कम यहाँ पे आने के बाद लगभग 60 से 70 घुटने यहाँ बदले। बाकी हमने आयुष्मान कार्ड की सुविधा में भी बहुत सारे घुटने बदले। तो घुटने बदलने में आयुष्मान सुविधा भी उपलब्ध है? यहाँ आयुष्मान सुविधा बदलने पड़ते हैं। तो वो जो नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जाएंगे, तो बाद में हम इसको भी पैनल में वो किसी और हॉस्पिटल को आप यूज कर लेते होंगे उसमें। पेशेंट है कि हम पेशेंट की सुविधा के लिए करते हैं, ताकि उसका सुविधा के लिए है कि हमारा टाई अप है कि भाई उनके पास हमने कागज लगवा रखे हैं, तो जो अगर कार्ड पे चाहता है ट्रीटमेंट हमसे, तो हम उसकी ट्रीटमेंट कार्ड पे कर देते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आप डॉक्टर अमित नारंग जी से हम बातचीत कर चुके हैं, MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर सुमित नारंग से बातचीत की, ENT स्पेशलिस्ट हैं। मैंने वहाँ आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि ये दोनों बच्चे ये डॉक्टर हैं, बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर, और मेरे परम मित्र और फतेहाबाद कोर्ट के सिविल के नंबर 1 एडवोकेट हैं श्री CL नारंग, उनके बेटे हैं और यहाँ सेवा कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दो, ये सुभाष जी जब से आए हैं कुछ ठीक हुआ है? नहीं, हाँ ये ऐसा है, सुभाष जी का बहुत बड़ा योगदान ये है कि सुबह से शाम तक वो अवेलेबल है। तो सुबह आने के बाद अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें कोई चीज़ में कमी महसूस हो रही है, तो हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। वो हमारे से बस छोटा मोटा मसला तो कोई मसला ही नहीं रहा भाई यहाँ है। तो हम जो भी चीज़ हमें दिक्कत होती है वो हम बता देते हैं, उसका समाधान तुरंत हो जाता है जो हो जाना चाहिए। काउंटर पे जो सिस्टम स्मूथली चलना चाहिए वो हो जाता है। पेशेंट से जो हैंडलिंग है पेशेंट्स की वो स्मूथली हो जाती है। तो उसमें कोई दिक्कत होती है तो अगर कोई बंदा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर ही साथ में है और वो अवेलेबल है उस टाइम पे, तो वो चीज़ बहुत मदद करती है। दूसरा, अब ये धीरे धीरे अस्पताल के अंदर जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो भी एक सही दिशा में लाते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बढ़िया। साथियों, आपको कोई भी हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई मसला है, ये है डॉक्टर अमित नारंग। मेरे हिसाब से दूसरे डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। मैंने इनके बारे में बहुत सारे लोग, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पब्लिक लाइफ में हूँ, 62 साल का हूँ, 40 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। आप पंजाबी सभा हॉस्पिटल आइए, और मैं एक अनुरोध और भी करूँगा, शहर निवासियों, ये आपके दान से बना एक हॉस्पिटल है, इसके जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। और एक इसके संचालक के तौर पर, प्रशासक के तौर पर बाई चांस हरियाणा सरकार ने सुभाष चंद्र जी को भेज दिया है, तो इस हॉस्पिटल की तरफ थोड़ा ध्यान कीजिए ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम खर्च पे आपको उपलब्ध हो सकें। हम सुभाष जी से भी बात करेंगे, इनके कक्ष में हम चल रहे हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके पेशेंट बहुत बैठे हैं, कर लो जी। कूलर कलर देख लो एक बार, हैं? कूलर है, अरे थोड़ा सा आ जाओ। साथियों, पंजाबी सभा हॉस्पिटल के प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर कहें, ये अब दिखाएंगे हमें हॉस्पिटल का क्या क्या ये सुधार करने जा रहे हैं और किस तरह से व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आओ, ये देखो एक बार दिखाता हूँ आपको क्या है। आ जाओ, एक मिनट आए। ये हालात थी। ये तो चलो, वो कहते हैं संभालना करे ना गड़ जाता है, और सारी व्यवस्थाओं को बदलने की, सारी चीज़ों की। अरे ये देखो, इधर देखो, अब ये करवाया है। ये देखिए आप, ये देखो सारे, ये ना यहाँ से आपको लग जाएगा ये एक छोटा सा मसला है, लेकिन छोटा सा मसला नहीं है। हॉस्पिटल में कूलर वगैरह क्यों गंदगी से भरे रहने चाहिए? सुभाष जी ने आते ही धीरे धीरे, इनके एक बजट की सीमाएं भी हैं, और इनकी, सुभाष जी इधर आ जाओ आप एक मिनट, थोड़ा सा रोशनी में आओ। सुभाष जी थोड़ा अपने बारे में बताओ, यही बात कर लेते हैं अपन जोर से। अब जब आप अपनी थोड़ा बता दो, सुप्रिटेंडेंट वगैरह जो पद है आपका। मैं 6/9/95 को डीजी हेल्थ में लगा था, ठीक है। उसके बाद में 2011 में हमारा विभाग अलग हो गया, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट बन गया। वहाँ पे मैंने 11 साल तक सुप्रिटेंडेंट का कार्य किया, ठीक है। उसके बाद में 31 जुलाई 2024 को रिटायर हो गया। रिटायर होते ही तो यहाँ पे मुझे इन्होंने प्रशासक लगा दिया सरकार ने, ठीक है। यहाँ आने के बाद में मैंने देखा यहाँ हालात बहुत खस्ता थे यहाँ के, ठीक है। ये 20-20 हज़ार के कूलर वगैरह ये सारे ख़त्म हो जाते, ठीक है। ये आते ही मैंने काम करवाया। दरवाजे गड़े पड़े हैं, दरवाजे में पेंट करवा रहा हूँ। पीछे जंगल बना था, उसका सुधार किया है मैंने। बहुत कुछ आगे करने के लिए मेरी इच्छा है। आज हम ना उपलब्धियों की जिक्र करने आए हैं, विसंगतियों का भी जिक्र करेंगे। मैं इस हॉस्पिटल के बारे में, कहते हैं ना, वो पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक की सारी व्यवस्था को जानता हूँ, कैसे ये बना, कैसे क्या हुआ। आप सुभाष जी, सारे डॉक्टर आपकी परहेज कर रहे हैं, मैंने देखा भी। डॉक्टर ये भी कह रहे हैं हम 2-2, 3-3 साल लेने जाएंगे, और हर डॉक्टर के पास पेशेंट भी है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो मतलब आप लोगों को क्या, जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को परेशानी भुगत रहे हैं, निसंकोच आए यहाँ, कोई खर्चे की बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अगर किसी के पास नहीं भी है ना, उसकी भी हेल्प करेंगे। कोई गरीब आदमी ये कहते मेरे 300 रुपये ही को नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, आए हो जाए, उसका भी इलाज कर दोगे? बिल्कुल करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। आए भी ऐसे लोग, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आए ऐसे लोग कि 50-100 रुपये की ओपीडी, 50 रुपये की फिलहाल है, लेकिन थोड़ी सी इनको बढ़ानी चाहिए। रख रखाव के लिए बड़े पैसे इनको लगाने पड़ेंगे, इनको ओपीडी जरूर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बाहर 300-500 रुपये ओपीडी है, और पता नहीं क्या कुछ है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं साथियों, पंजाबी सभा हॉस्पिटल में मैं हूं, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक सुभाष जी मेरे साथ हैं।
आप फतेहाबाद के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ईएनटी, ऑर्थो, एमडी मेडिसिन और भाई डेंटल कक्ष तो आपने देख ही लिया था, वहाँ बैठे लोग क्या कह रहे थे। सारी चीज़ों का मैं बता दूँ लब्बो लबाब कि आप जिन 300 रुपये की पहली पर्ची कटवाएंगे, शायद क्या पक्का आपका उस 300 रुपये में इलाज ही हो जाएगा, दवाइयाँ भी बीच में आ जाएंगी, ऐसा हो सकता है। और आज के इस युग में यह एक अजूबा ही होगा। सुभाष जी, लोगों के नाम कोई संदेश देना चाहिए, लोगों को कोई अनुरोध करना चाहिए इस हॉस्पिटल के बारे में? लोगों को तो यही है जी, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपना इलाज कराएं यहाँ पे और हमारा सहयोग करें। और हॉस्पिटल की बजाय यहाँ ICU भी है, ICU भी है, आओ एक मिनट उसको भी ICU भी देखते है। और हॉस्पिटल की बजाय हमारे यहाँ 50 रुपये की OPD है, औरों में 400 रुपये भी है OPD। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है उसका भी अपने कोई वो नहीं, मैंने किया है ऐसा किया है हमने। सुनील जी, बहुत खस्ता हालत है, बिल्डिंग की बहुत बुरा हाल हो रहा है। हाँ, बिल्डिंग ये सब कराऊंगा मैं, धीरे धीरे एक ब्लॉक को करें, ये सब कराऊंगा। ICU देखो ये कितना साफ सुथरा ICU। साथी जो यहीं से आप देख लीजिए, ICU कितना साफ एक सुथरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ICU। इंटेंसिव केयर यूनिट, यही बता, अंतरंग रख रखाव हाँ जी विभाग। ये देखिए आप, 1 2 3 4 और 4 8 बेड हैं जी। हाँ जी, 8 बेड है, सारी सुविधाएं हैं साथियों इस पंजाबी सभा हॉस्पिटल के अंदर, हर तरह की। और देखिए आप अपने किसी भी तरह की आप स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की समस्या से हैं, यहाँ लगभग आपकी हर बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध है। और कोई दिक्कत आ जाए तो सुभाष जी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ अमित नारंग जी, डॉक्टर अमित नारंग MS ऑर्थो ने एक खास बात बताई कि सबसे बड़ा सहयोग, सुभाष जी का स्वभाव तो बहुत बढ़िया ही बढ़िया है, ये सारा दिन हमें यहाँ उपलब्ध होते हैं। एक प्रशासक का सारा दिन यहाँ पंजाबी सभा हॉस्पिटल में रहना बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। साथियों, आज इतना ही, हम इस हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में आपको लगातार इसके सुधार के कार्यक्रम क्या क्या है एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें इनका सुधार जो जो इन्होंने कर दिया, शुरू कोशिशें जारी हैं और निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हर दिन नई सोच के साथ सुभाष जी इस भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।